यदि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है तो आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान होगी, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या बेनिफिट होगा यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है। आज हम बात करेंगे क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना। चलते वीडियो की तरफ। इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम होगी, आपकी जो मसल्स हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, मतलब मसल्स जो पावर है वो कम रहेगी। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ओल्ड एज में होना जरूरी है कम। बहुत से हमने देखे, अपने पेशेंट देखे हैं जो यंग हैं और उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ठीक है ना। तो आप ये देख लेना कि आपको ये सिम्टम्स कहीं मैच तो नहीं आ रहा है। यदि आपको मैच आ रहा है तो जरूर अपना टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। ओल्ड एज में मान के चलिए 50 साल के बाद तो नॉर्मल है, लेकिन यदि आप 20 साल के हैं या 25 साल के हैं, कहता हूँ 30 साल के भी है, तब भी आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो तब भी आपको सचेत हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है वो कम है, ठीक है ना। यदि आपकी जो बॉडी है उसमें जो मसल्स है, मसल्स जो गेन है वो कम हो रही है, मतलब मसल्स पे फैट नहीं है या आपकी जो मसल्स स्ट्रेंथ है वो कम है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है। ये चीज़ें सेकंड है, यदि आपका पेट बढ़ते ही जा रहा है, मतलब मोर बेली फैट हो रहा है, ठीक है ना, आपका पेट बढ़ रहा है 25 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका भी एक लक्षण है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम है, ठीक है ना। ये भी एक मेजर, देखिए एक मेजर सिम्टम्स हैं और ये हकीकत है। जब हमारे पास ये पेशेंट आते हैं और ये लक्षण लेकर आते हैं तो हम पहले कहते हैं कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कराओ, और जब ये चेक करा के आते हैं तो पक्का निकल के आता है कि उनका हार्मोन कम है, ठीक है ना। यदि आप मान लीजिए 20 साल के और 20 साल के बाद भी आपका पेट निकल रहा है और थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो एक लक्षण हो सकता है। एक 50 साल का आदमी है, उसको बेली फैट है, वो नॉर्मल है, चलता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ही नॉर्मल है कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम रहता है, तो वो सब नॉर्मल चलता है। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो आप देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जब आप दोनों वीडियो देखोगे तभी आपकी जो है ना दिमाग की बत्ती सारी खुल जाएगी। आपको किसी से कोई डिस्कस करना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और अपना पैसा भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इन वीडियो का मेरा यही माध्यम है। नेक्स्ट है कि जो आपकी जो बोन है, बोन मास है या बोन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। यदि आपके को बोन की ताकत है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। जो बोन में आपकी हड्डियों में एक ताकत होनी चाहिए, जो एक यंग एज में लड़के को होनी चाहिए, वो नहीं रहती है, ठीक है ना, ये लक्षण है। नेक्स्ट है कि जो आपका टेस्टिकल्स है वो उसका साइज कम हो जाता है। टेस्टिकल्स का साइज मतलब आपके जो पेनिस है उसका साइज, जो टेस्टिकल्स है उसका साइज कम हो जाएगा, बस ये आप समझ लीजिए। आप बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि मतलब सर हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वे सिकुड़ गए हैं, या बहुत से यंग लड़के आते हैं 30 साल का, हमारे जो टेस्टिकल्स है वे छोटे हो गए हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो गया है। बस आप ये समझ लीजिए। बस सारा खेल, हमारी जो बॉडी में हमारा जो खेल है वो सारा खेल टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है, पूरी बॉडी, ठीक है ना। आप देखिए तभी तो एक जवान लड़का 20-22 साल का बिल्कुल फिट रहता है, लेकिन एक 40-45 साल या 50 साल का आदमी है वो कितना बीमार रहता है। सारा चक्कर यहीं पे है। नेक्स्ट है डिप्रेशन और एंजाइटी। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे। एंजाइटी मतलब आप चिंता में रहोगे, ठीक है ना, आप चिंतित रहोगे, कह सकते हो, हर समय स्ट्रेस में रहोगे। ये सिंपल, देखिए मैं आपकी जो अपनी लैंग्वेज है ना कहीं ना कहीं सिंपल करने की भी कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा मेडिकल टर्म में इसलिए इस्तेमाल नहीं करता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सिंपल तरीके से जो आपकी हमारी ट्यूनिंग बन जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए, उसी भाषा का मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ कि आप स्ट्रेस में रहेगी, चिंता में रहेगी, बस। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका एनर्जी लेवल बहुत कम रहेगा, मतलब आप हर समय थके थके रहोगे।
आप कहोगे कि सर मेरे तो कुछ काम भी ऐसा कोई काम नहीं है कि मेरा फिजिकली इतना काम है, लेकिन मैं तब भी हर समय थका थका रहता हूँ, बैठा बैठा सोता रहता हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, हर समय लेटा लेटा रहता हूँ। तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं ये चक्कर है आपके हार्मोन का, ठीक है ना। आप जरूर चेक करा लीजिए। इसलिए तो आप ओल्ड एज में देखिए, ओल्ड एज में 50 साल या 55 साल के बाद आदमी को उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो उस समय अपने आप को थका थका महसूस करता है, किसी काम में मन नहीं लगता, यही कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो आपका जो लिंग है, जो पेनिस है, उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। ये यंग एज में भी आजकल हो रहा है, ठीक है ना। आते हैं हमारे पास पेशेंट, कहता है 30 साल का लड़का कहता है सर मेरा जो पेनिस है वो सिकुड़ता जा रहा है डे बाय डे। पहले ठीक था, यदि मैं बात करूं 2-4 साल पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही मेरी 30 साल से ज़्यादा उम्र हो रही है ये सिकुड़ता जा रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। यदि ये बात एक 50 साल का आदमी करेगा तो उसको नॉर्मल हम मानेंगे, लेकिन यदि एक 30 साल का लड़का ये बात कहेगा तो वो नॉर्मल नहीं है। मैं कहूँगा 30 साल क्या, 35 साल क्या, 40 साल तक भी यदि ये कोई बात कहता है तो वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, 50 साल का कहें तो वो नॉर्मल में चल सकता है, लेकिन 50 साल से 40 साल से कम कहें वो नॉर्मल में नहीं चलेगा। यदि आपका पेनिस सिकुड़ रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके हार्मोन का चक्कर है, ये कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है, आपका हेयर मतलब आपके बाल वे झड़ना चालू हो जाएंगे, बाल ऐसे टूटेंगे, हाथ लगाते ही बाल टूटेंगे, ठीक है। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तभी तो आप देखें ना किस एज में जाने के बाद 45 साल या 40 साल के बाद धीरे धीरे बाल टूटने चालू हो जाते हैं, आदमी गंजा होना चालू हो जाता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहता है। लोग हमसे पूछते हैं कि सर मेरी उम्र तो 25 साल हुई है, अभी मेरे बाल इतने क्यों झड़ गए हैं या मैं गंजा हो गया हूँ। तो इसका रोल कहीं ना कहीं जाता है हमारा हार्मोन के ऊपर, कि आपका हार्मोन कम है। तो हम उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई 25 साल का लड़का आता है और वो कहता है कि सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो उसको हम ऐसे बाल का हम देखते हैं, कोज को ढूंढते हैं, उस कोज के अकॉर्डिंग हम जब मेडिसिन देते हैं और कहीं ना कहीं जो उसका हम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाते हैं मेडिसिन के द्वारा, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है कुछ हमारे पास, तो जब हम वो मेडिसिन देते हैं तो चमत्कार होता है, उसके जो जितने भी सारे सिम्टम्स हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। एनर्जी लेवल ठीक हो जाता है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, मसल्स में ताकत आ जाती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाता है, उसको मूड अच्छा हो जाता है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, और ये चमत्कार 15 से 20 दिन की मेडिसिन से काम हो जाता है, ठीक है। ये अपने पेशेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट डेली डील करते हैं, वे चाहे हम ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। नेक्स्ट है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, आप सोने की कोशिश करोगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। देखिए, यदि आपको यंग एज में ऐसा हो रहा है, मतलब 20, 22, 25, 30 साल में ऐसा हो रहा है, तो ये मेन प्रॉब्लम है कि आपको अपना हार्मोन जरूर चेक कराना चाहिए। लेकिन यदि आपको ये 60 साल में, 55 साल में हो रहा है तो ये नॉर्मल चलता है। ये थोड़ा वही बात है ना, मैं आपको बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ बताने की, समझाने की, कि आप इसको समझें कि कम होना किस एज में है, और यदि आपको इस एज में हो रहा है तो इसका मतलब ये काम है। यदि यही चीज़ 50 साल में है तो वो नॉर्मल है, लेकिन यही प्रॉब्लम आपको 25 साल में है तो आपको अपना हार्मोन जरूर चेक कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमारे पास ढेरों कॉल आती हैं, पर डे डेली पेशेंट आ रहे हैं, डेली कॉल आती है, ठीक है ना, कि सर हमारी जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो गई है, या हमें इम्पोटेंसी हो गई, यानी कि हमें लिंग में तनाव कम हो गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? वही बात आप बार बार में कोशिश कर रहे हो। यदि आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं या 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, यदि आप ऐसा बोलोगे कि हमारी सेक्स ड्राइव कम हो रही है, या हमारा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, या हमें इम्पोटेंसी हो रही है, तो आप समझ जाना कि आपका हार्मोन का जो सिस्टम है ना, वो बैलेंस वो बिगड़ गया है, बिल्कुल आपका हार्मोन कम हो गया है। फिर हम देखें, बहुत बार हम जब हमारे पास कॉल आती है, कोई 30 साल का लड़का है, हम फॉर एग्जांपल, वो कहता है सर मेरी जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो गई है, या मुझे शीघ्र पतन की समस्या है, या मेरे लिंग में तनाव कम हो गया,
तो हम उसका ज़्यादातर टेस्ट कराते भी नहीं। बहुत बार हम समझ जाते हैं कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, तब हम अपना जो कुछ मेडिसिन है जो हम बनाते हैं, कुछ उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, कुछ उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, कुछ उसमें ऑयल होता है लगाने के लिए, उसमें 5-6 तरह की दवाई होती है। तो जब हम वो मेडिसिन देते हैं, हमें पता है इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको जो हार्मोन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, वो कम हो गया है, उसकी वजह से जो लिंग में ब्लड अच्छी तरह नहीं जा रहा है। जब हम मेडिसिन देखते हैं तो 15 दिन बाद ही पेशेंट का कॉल आता है, सर आपने तो ज़िंदगी बदल दी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना, मतलब 15 दिन में हमारी मेडिसिन काम कर देती है, और 1 महीना 2 महीना हम खिलाते हैं पेशेंट को, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यदि आपको सेक्स ड्राइव कम है तो आप समझ जाना कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है। यही बात करें हम 60 साल की 55 साल की तो वो नॉर्मल चलता है। ठीक है ना, आप उसको इतने लिए गंभीर मत होना। ट्रीटमेंट तब भी है, हम ऐसा नहीं कि हम 40 साल के ही लड़के का ही ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे पास डेली 50 साल के 55 साल के 60 साल के आदमी के भी कॉल आते हैं। वे हमारे पास क्लिनिक पर नहीं आते, वे हो सकता है कुछ सामाजिक कह सकते हैं या किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन वे ऑनलाइन दवाई मंगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 30 साल के हो आपको कोई प्रॉब्लम है, 60 साल को भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी ठीक होते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, कोई सेक्स प्रॉब्लम कोई हवा नहीं है जो हवा बना दी कि ये ठीक नहीं होती। मैं कहता हूँ बहुत आसानी से ठीक होती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, और इतना कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। आप इतना पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। बहुत हम जो हमारे रेट हैं, हमने बहुत कम रेट रखे हुए हैं अपनी मेडिसिन के, जिससे कि हम सबको ठीक कर सकें और लोगों के मन का डर निकाल सकते कि ये कोई गुप्त रोग नहीं है। ठीक है ना, ये पता नहीं लोगों ने क्यों लिखा कि गुप्त रोग, ये नाम कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। कोई गुप्त रोग नहीं है, रोग ही है, ठीक हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे हमारी बॉडी में दिक्कत होती है, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में दिक्कत होती है, वहाँ भी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होती, और वो भी मेडिसिन से ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते, और ना ही आपको कोई बहुत मोटा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहिए, स्क्रीन पर नंबर है, क्लिनिक पर आकर मिलिए, कोई फीस नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप बात करिए, कोई पैसा नहीं है चार्ज लगता। आप क्लिनिक पर आइए, मैं कोई पैसा नहीं लेता, फीस नहीं लेता। ठीक है ना, अपने मन का बैम निकाल लीजिए। ठीक है, दवाई मैं भी नहीं चाहता कि आप दवाई लें। ठीक है ना, कहीं ना कहीं मेरी इंटेंशन नहीं रहती है कि आपको दवाई ना दी जाए। ठीक है ना, दवाई देना बाद का ऑप्शन है, जब लगता है कि हाँ इसको नेसेसरी है दवाई की, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो जब हम दवाई देते हैं। जब लगता है कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हम उसको मना भी कर देते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो आप दोनों पार्ट देखना है, जो मैंने ये बनाया है ये तो देख ही रहे हैं आप, वो पार्ट भी देख लेना, तब आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग की सारी बत्ती खुल जाएगी। तो मिलते हैं, और हाँ बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।